हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास। पिछली दो क्लासेस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को काफी डिटेल्स में समझा। हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट डेली रूटीन्स, फैक्ट्स और जनरल एक्शन के लिए यूज होते हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो इस वक्त हो रहा है, जो कार्य इस वक्त हो रहा है या टेम्पररी एक्शन के लिए यूज होते हैं। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ये दोनों टेंसेस स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए आज की क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को करते हैं शुरू। तो आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, गाया है, नाचा है, सोया है। इस टाइप की जो भी सेंटेंसेस आएंगे सब प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में आएंगे। सिंपली आप ऐसा समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आने वाले सेंटेंसेस ये दिखाएंगे कि उसमें जो सब्जेक्ट है वह किसी कार्य को कर चुका है। जैसे मोहन पटना गया है, अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन है? मोहन है, और मोहन पटना गया है, दैट मीन्स मोहन पटना जा चुका है, जो जाने का काम है वो पूरा हो चुका है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स यहां दिए गए हैं। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, तभी यहां नॉट का प्रयोग किया गया है। इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, तभी यहां क्वेश्चन मार्क लगा है। और यहां एक चीज और है ध्यान देने वाली बात कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा WH फैमिली के साथ होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अच्छा, अब अगर इसके ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो इनमें जो ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं वो है हैव या फिर हैज। अब यहां कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हैज है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है, लेकिन ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हैज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रयोग होता है। हैज जो है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, सिर्फ इनके साथ प्रयोग होता है। ठीक है। और हैव, बाकी रेस्ट जो भी बचा, इन सब के साथ क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई हो, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी हो, सेकेंड पर्सन प्लूरल यू हो, थर्ड पर्सन प्लूरल दे, दीज, दोज और नेम्स। नेम से कहने का मतलब है दो या फिर दो से अधिक नाम। इनमें से कोई भी हो, सबके साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। ठीक है। और एक बात और, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस टेंस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने ताजमहल देखा है, अफर्मेटिव। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, नेगेटिव। क्या मैंने ताजमहल देखा है? इंटेरोगेटिव। क्या मैंने ताजमहल नहीं देखा है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव से समझते हैं। मैंने ताजमहल देखा है, अब इसने किसी काम को किया है। कौन से काम को किया है? देखने के काम को किया है। कौन किया है? मैंने। तो मैंने शुरू में ही बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि उसमें जो सेंटेंस आएगा उसके अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो किसी काम को पूरा कर चुका होगा। अब अगर आप इसमें देखें तो मैंने ताजमहल देखा है, मतलब मैं ताजमहल देख चुका हूं। तो सबसे पहले इसमें क्या लेंगे हम? मैं के लिए आई लेंगे, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। और आई एक कैसा सब्जेक्ट है? तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई। और इसके साथ कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी? हैव या फिर हैज। तो मैंने बताया था कि हैज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा, बाकी ये जो भी है सारा सबके साथ क्या लग जाएगा? तो हैव लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई हैव। और देखना के लिए क्या होती है इंग्लिश? सी होती है, क्योंकि हमें यहां लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? सीन होगा। आई हैव सीन और उसके बाद द ताजमहल। अगर नेगेटिव की बात करें, नकारात्मक वाक्य की, तो क्या है? मैंने ताजमहल नहीं देखा है। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा टेंस में, जब भी कभी नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो कुछ नहीं करना है, ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। तो आई हैव एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके जस्ट बाद क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। तो क्या बन गया? आई हैव नॉट सीन द ताजमहल, या फिर इसको आई हैवेंट भी पढ़ सकते हैं, आई हैवंट सीन द ताजमहल।
ताजमहल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें, क्या मैंने ताजमहल देखा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैसे सेंटेंस जिसका आंसर हाँ या फिर ना में दिया जा सके, तो वैसे सेंटेंस को हम यहां से बनाएंगे। या फिर सिंपली आप ऐसे समझिए कि वैसा सेंटेंस जिसके शुरू में क्या लगा हो, जहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है वहीं पर क्या का यूज किया गया हो, तो वैसे सेंटेंस को हम डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करेंगे और बनाएंगे। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, क्या मैंने ताजमहल देखा है, तो सबसे पहले क्या आएगा, हैव आएगा, हैव। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव आई। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव आई सीन द ताजमहल। अब अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करें, तो दोस्तों जब भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव आएगा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव में होगा और नेगेटिव होगा वो सेंटेंस, तो उस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो नॉट कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। तो क्या होगा, हैव आई नॉट सीन द ताजमहल। अब दोस्तों अगर इसी सेंटेंस में मैं ये कह दूं कि मैंने कब ताजमहल देखा है, अगर इसको हटा दे क्या को और क्या करते हैं, मैंने कब ताजमहल देखा है, मैंने कब ताजमहल देखा है। तो आप अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, एक WH फैमिली का एक वर्ड आ गया कब। तो WH फैमिली का वर्ड है कब, कब के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेन। तो क्या हो जाएगा, वेन, सबसे पहले हम WH का यूज करेंगे वेन। उसके बाद वेन हैव आई सीन द ताजमहल। ठीक है, यहां से अगर डायरेक्ट इसको ले ले तो हो जाएगा, अगर इसको हटा दे तो क्या हो गया, वेन हैव आई सीन द ताजमहल। यहां पर मैंने दो सेंटेंस लिया है, ताजमहल किसने देखा है। अब देखा है को देख करके आपके माइंड में आ रहा होगा कि जिसने भी देखा है ताजमहल उसके द्वारा देखा जा चुका है, उसने ताजमहल देख लिया है। ठीक है, वह काम संपूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो सेंटेंस को समझिए कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात होती है और वो किसी काम को करता है, तो सब्जेक्ट कौन होता है, वही होता है जो किसी काम को करता है। तो ताजमहल देखने का काम किसने किया, तो किसने किया। अगर मैं यहाँ पे मैं रखता हूं कि मैंने ताजमहल देखा है, तो क्या हो जाएगा, ताजमहल मैंने देखा है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाता, मैं हो जाता। अगर मैं यहाँ पे राहुल रख दूं, तो ताजमहल राहुल देखा है, राहुल ने देखा है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, राहुल हो जाता। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये जो हमारा वर्ड है किसने, ये एक WH फैमिली का वर्ड है। ठीक है, किसने दैट मीन्स कौन, उसके लिए हम हु इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो कौन के लिए क्या यूज करते हैं हम, हु हैड सीन द ताजमहल। ठीक है, अब हमारा दूसरा सेंटेंस है कि ताजमहल किसने देखा है। यहां भी सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किसने देखा है। यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन की बात की जा रही है, किसने, दैट मीन्स दो या फिर दो से अधिक लोगों की बात की जा रही है कि किसने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट यूज होगा वो तो यही होगा, लेकिन किस के लिए क्या यूज करते हैं, हु ऑल। ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के अवश्य देख लें। तो क्या हो जाएगा, ये किस के लिए, हु ऑल, हु ऑल। और क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है हमारा एज अ प्लूरल बिहेव कर रहा है, इसलिए हम इसके साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, प्लूरल ही लेंगे। तो प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब हमारा क्या होगा, हु ऑल हैव, हु ऑल हैव सीन द ताजमहल, सीन, हु ऑल हैव सीन द ताजमहल। अब यहां पर एक सेंटेंस है कि तुम्हारे भाई ने मुझे एक कलम दी है। तो मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में किसी कार्य को कौन करेगा, तो सब्जेक्ट करेगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो क्या होगा इसमें सब्जेक्ट। तो देखिए, मुझे एक कलम दी है। अब ये मुझे एक कलम देने का कार्य किसने किया है, तो तुम्हारे भाई ने। तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, कौन होगा, तो तुम्हारा भाई होगा। कौन होगा, तुम्हारा भाई। और तुम्हारा भाई, चूंकि तुम्हारा भाई सिंगुलर पर्सन है, तो उसके साथ हम ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करेंगे, हैव या हैज करेंगे। अब ये तुम्हारे, इसको देख करके यू के साथ हैव लगता है, हैव नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो तुम, आप नहीं है। यहां पर जो सब्जेक्ट है वो कौन है, आपका भाई, तुम्हारा भाई है। और तुम्हारा भाई सिंगुलर है, ठीक है ना। अगर तुम्हारे भाई लोग होते तो वो प्लूरल होता, फिर उनके साथ क्या लगता, हैव लगता।
तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तुम्हारे भाई ने मुझे एक कलम दी है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा भाई है वो सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हैज। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गिवन। गिव होता है, गिवन होगा। गिवन मी। जब भी आई ऑब्जेक्ट में जाता है तो क्या बन जाता है? मी बन जाता है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, योर ब्रदर हैज गिवन मी अ पेन। ठीक है, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं तो एग्जांपल्स मैं बहुत कम ले रहा हूं, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो एटलीस्ट 200 से 300 सेंटेंसेस हर टेंसेस के अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने अगले टेंस पर मूव करते हैं, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये टेंस बहुत ही आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। ये देख करके आपको नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। बस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक चीज और ऐड ऑन होता है, वो है किसी समय से, किसी अवधि से, किसी ड्यूरेशन से। जैसे कि राहुल 10 बजे से पढ़ रहा है, तो समय से का मतलब है कि 10 बजे, 10 आया समय, और उसके साथ से लगेगा। राहुल सोमवार से खेल रहा है, तो सोमवार से। राहुल 2005 से पढ़ रहा है, 2005 से। ठीक है, बाकी ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है वो है एम, इज और आर। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है वो है हैव बीन या फिर हैज बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उसमें भी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें भी। यहाँ देखिए सिंस फोर, जब हम बोल रहे हैं कि सोमवार से पढ़ रहा है, राहुल 10 बजे से पढ़ रहा है, तो 10 बजे से जब हम लगाएंगे तो उसके लिए कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम सिंस या फिर फोर का यूज करते हैं। अभी आपको कितना समझ में आ रहा है डजंट मैटर, आगे चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएगी, बस आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंस या फिर फोर का यूज करते हैं। अब समझते हैं कि सिंस कहाँ यूज करते हैं और फोर कहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सिंस किसी बीते निश्चित समय से। सपोज कीजिए कि अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं कहता हूं कि राहुल 3 बजे से खेल रहा है, तो ये एक मैं बीता हुआ समय बता रहा हूं और एक निश्चित सटीक टाइम बता रहा हूं कि राहुल कितने बजे से खेल रहा है? 3 बजे से खेल रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। 3 बजे से, तो सिंस 3 o'clock। राहुल सुबह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो सिंस 3 AM। राहुल रात के 10 बजे से सो रहा है, तो सिंस 10 PM। सिंपली आप ऐसा समझिए कि जब भी किसी समय की बात आएगी, 10 बजे से, 9 बजे से, 8 बजे से, 7 बजे से, 5 बजे से, 11 बजे से, जब भी किसी समय की बात होगी उसके साथ बिना कुछ सोचे समझे सिंस लगा देना है। ठीक है, अब देखते हैं सिंस 2000। जब भी किसी साल की, किसी ईयर की भी बात होगी तो उसके साथ भी बिना कुछ सोचे समझे सिंस लगा देना है। जैसे कि 2000 से, 2012 से, 2015 से, 2025 से, तो इन सब के साथ भी सिंस लगा देना बिना कुछ सोचे समझे। 2000 से सिंस 2000, 2005 से सिंस 2005, 2012 से सिंस 2012। अब मॉर्निंग से, इवनिंग से, नाइट से, आफ्टरनून से, इन सब के साथ भी बिना कुछ सोचे समझे सिंस लगा देना है। ठीक है, मंडे से, ट्यूसडे से, थर्सडे से, वेंसडे से, फ्राइडे से, सैटरडे से, संडे से, सप्ताह का कोई भी दिन हो, वीक का कोई भी दिन हो, सबके साथ जब भी वीक का कोई दिन आएगा उसके साथ बिना कुछ सोचे समझे सिंस लगा देना है। ठीक है, उसके बाद बचपन से, बर्थ से, बचपन से के लिए सिंस चाइल्डहुड, जन्म से सिंस बर्थ, और जवानी से सिंस एडल्टहुड। ठीक है, अब आइए हम फोर का यूज देखते हैं। फोर किसी बीते समय की अवधि से, दैट मीन्स किसी ड्यूरेशन से। जैसे कि मैं बोलता हूं कि राहुल 10 मिनट से पढ़ रहा है, तो ये क्या है? 10 मिनट ये एक ड्यूरेशन है, ये एक अवधि है। राहुल 10 घंटों से पढ़ रहा है, तो क्या है? ये भी एक अवधि है ना, कि राहुल 10 घंटों से, 10 घंटा क्या है? ये भी एक अवधि है। राहुल 10 दिनों से पढ़ रहा है, ये भी एक अवधि है। तो जब भी इस प्रकार से किसी अवधि की बात होगी, किसी ड्यूरेशन की बात होगी, तो उसके साथ बिना कुछ सोचे समझे फोर का यूज कर देना है। जैसे कि 5 सेकेंड से तो 5 सेकेंड, 10 घंटे से फॉर 10 आवर्स, एक सप्ताह से फॉर वीक, फॉर 1 वीक,
कई दिनों से, फॉर मेनी डेज, ये भी कई दिन, ये भी एक ड्यूरेशन है ना। फॉर मेनी आवर्स, कई घंटों से, वह कई घंटों से कोशिश कर रहा है। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर मेनी आवर्स। तो कभी भी इस तरीके से ड्यूरेशन की बात होगी बिना कुछ सोचे समझे फॉर का यूज कर देना है। फॉर फ्यू आवर्स, वह कुछ घंटों से पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर फ्यू आवर्स। फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड से। तो इस तरीके से अवधि की बात जब भी होगी तो उसके साथ बिना कुछ सोचे समझे फॉर का यूज कर देना है। अब आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं इसके। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की तरह ही है, उसी की तरह बिल्कुल सिमिलर है। तो आइए, मैंने दो एग्जांपल लिया है, एक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का और एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो रूल था वो क्या था कि सब्जेक्ट, उसके बाद प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, उसके साथ क्या लगेगा, बीन भी लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस फोर टाइम। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसका क्या है, आई है। ठीक है, और इसका भी सब्जेक्ट क्या है, आई है। मैं दौड़ रहा हूं, मैं सुबह से दौड़ रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में था वो क्या था, ऑक्सिलरी वर्ब एम, इज, आर। आई के साथ हम क्या लेते हैं, एम लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है, हैव बीन या फिर हैज बीन। तो आई के साथ क्या आएगा, हैव बीन आएगा, हैव बीन। उसके बाद क्या लेंगे हम, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दौड़ना, दौड़ना के लिए वर्ब क्या होता है, रन, उसके साथ आईएनजी, रनिंग। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या लेना है, इसमें भी सेम है, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या हो जाएगा, रनिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया कि सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, जब भी इस तरीके का सेंस आएगा तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रनिंग सिंस, और सुबह से है तो हमको टाइम भी मेंशन करना है, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैंने यहां दो सेंटेंस लिया है। वह 10 दिनों से पढ़ रहा है, 10 सालों से यहाँ, 10 सालों से कौन यहाँ रह रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, वह 10 दिनों से पढ़ रहा है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसमें अगर सब्जेक्ट देखें, क्योंकि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट का ही बहुत ही अहम रोल होता है, तो अगर इसमें सब्जेक्ट देखें तो 10 दिनों से कौन पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, वह के लिए ही, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, हैज बीन, ये बातें हम पहले ही देख चुके हैं, बीन। उसके बाद वह 10 दिनों से पढ़ रहा है, पढ़ना के लिए क्या होता है, रीड होता है, और उसके साथ प्लस आईएनजी लेना है। ठीक है ना, तो क्या हो गया, रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग 10 दिनों से, कितने दिनों से, 10 दिनों से। ये क्या है, ये एक ड्यूरेशन है, ये क्या है, ये एक ड्यूरेशन है, ये एक अवधि है। तो जब भी ड्यूरेशन अवधि की बात होगी तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, फोर का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 10 डेज, और उसके बाद समय मेंशन करना है, फॉर 10 डेज। 10 सालों से कौन यहां रह रहा है। अब किसी सेंटेंस में कोई कार्य कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। जो कि अगर मैं बोलूं यहां पे, अगर मैं अपने आप को रखूं तो क्या हो जाएगा, 10 सालों से मैं यहां रह रहा हूं, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन होगा, मैं हूंगा। अगर राहुल को रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, 10 सालों से राहुल यहां रह रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कौन है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यही कौन ही सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आप ऐसे समझ सकते हो, WH के साथ इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट है। ठीक है ना, इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कौन, कौन के लिए क्या होता है, हु, और ये भी क्या है, 10 साल, ये भी एक ड्यूरेशन है, ये भी एक अवधि है। तो क्या हो जाएगा, हु हैज बीन लिविंग हियर फॉर 10 ईयर्स। तो मुझे उम्मीद है कि अब सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर रूल्स के हिसाब से बनाने में काफी आसानी हो रही होगी। अच्छा, जैसे मैं कहता हूं कि मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में किसी कार्य को कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, आप बताइए। मैं 10 बजे से पढ़ रहा हूं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो मैं हूं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आता है। ठीक है,
आई, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज करेंगे, तो हैव बीन। ठीक है, ये बातें हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है ना। आई हैव बीन, पढ़ रहा हूं, पढ़ने के लिए क्या होता है, रीड होता है। सुबह से, जब भी सुबह से, शाम से, नाइट से, रात से, दोपहर से इस तरह का आएगा तो बिना कुछ सोचे समझे क्या कर देना है, हमें सिंस लगा देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग हो गया। अगर मैं इसी को नेगेटिव बना दूं, अगर मैं बोलूं कि मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया जब भी नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो हमको उसमें क्या करना है, जस्ट ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर देना है, नॉट का यूज कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे नॉट लग जाएगा, आई हैव नॉट बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इसी को अगर इंटेरोगेटिव बना दे, जैसे कि क्या मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो इसका आंसर हाँ या फिर नो में दिया जा सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हैव आई, पहले ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर बीन, हैव आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अगर मैं अब इसी को नेगेटिव में कर दूं, इंटरोगेटिव नेगेटिव में कर दूं, तो कि क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा हूं, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव हो और उसमें नेगेटिव आ जाए, नहीं का प्रयोग हो जाए, तो उसमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगर मैं अब इसको ऐसे कर दूं कि मैं सुबह से कैसे पढ़ रहा हूं, तो इसमें एक वर्ड है WH फैमिली का, कैसे। तो कैसे के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाउ, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लेंगे, क्या लेंगे, हैव, हाउ हैव आई मॉर्निंग। अब अगर मैं इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव कर दूं, तो WH के साथ इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो कैसे बन जाएगा कि मैं सुबह से कैसे नहीं पढ़ रहा हूं। मैंने आपको बता रखा है कि जब भी सेंटेंस इंटरोगेटिव में हो और उसमें नहीं का प्रयोग हो जाए, तो क्या करना है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देना है। क्या हो जाएगा, हाउ हैव आई सिंस मॉर्निंग। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। हमने आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को काफी अच्छे से, काफी डिटेल्स में समझा, विद एग्जांपल्स और स्पीकिंग प्रैक्टिस के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपका जो कल का होमवर्क है वो है इन दोनों टेंसेस के 10-10 एग्जाम्पल बनाने हैं अपनी कॉपी पे और उनको बोल करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कल हम यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपकी इंग्लिश आगे भी इम्प्रूव होती रहे। तो चलिए, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।